इसका नाम वाइटल फोर्स थ्योरी किसने रखा, और वाइटल फोर्स थ्योरी हमें क्या बताता है, और वाइटल फोर्स थ्योरी को कब बताया गया, किस बंदे ने हमें इसका कंसेप्ट दिया, और वाइटल फोर्स थ्योरी के इसका नाम वाइटल फोर्स थ्योरी रखा क्यों गया, कब बताया, 1707 के अंदर। वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक यानी कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाते हैं एक ऐसी कुवत से, एक ऐसी ताकत से, और वो ताकत सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर हो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो, ना कि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर हो। वो कुवत, वो फोर्स जो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर हो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो, और उसके जरिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी। तो मैं इसको डिफाइन कैसे करूंगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर prepared by supernatural force which is present, which is present in living organisms। और वो फोर्स किसके अंदर हो, जिंदा चीजों के अंदर हो, और उस फोर्स के जरिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार किया जाता है। और इसी फोर्स का नाम हमने क्या रखा है, वाइटल फोर्स थ्योरी। अब वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक, वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, टू दिस वाइटल फोर्स थ्योरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड cannot be prepared in laboratories and lab। इस थ्योरी के मुताबिक कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम ना बना सकते हैं किस में, आर्टिफिशियली हम खुद इसको तैयार नहीं कर सकते हैं। ये थ्योरी हमें ये बताता है, और ये थ्योरी रिजेक्ट किया गया। एक बंदे ने जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें बना के दिया, हो गया, किसने रिजेक्ट किया सबसे पहले इस थ्योरी को, इस थ्योरी को जिसने रिजेक्ट किया था, वॉलर ने। किसने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया, वॉलर ने। वॉलर ने क्या किया, वॉलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में, अपने लैब के अंदर उसने क्या किया, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड उठाया और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट दिया, और हीट के जरिए हमें क्या मिला, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला। और वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था, उसने अमोनियम साइनेट उठाया, अमोनियम साइनेट को हीट दिया, और हीट के जरिए हमें क्या मिला, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया मिला। क्या किया उसने, वॉलर एक्सपेरिमेंट्स, आफ्टर वॉलर एक्सपेरिमेंट्स, वॉलर एक्सपेरिमेंट से वॉलर ने क्या किया, वॉलर परफॉर्म, वॉलर performed an experiment by converting inorganic inorganic compound into organic compound through heat। हीट देके कब किया, इन 1828, 1828 के अंदर इसने एक, वोलर ने एक अपने लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट किया, और वहां पे हमें एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उसने हीट दिया, और हीट के जरिए हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिया। वो वोलर ने कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स उठाया था, वोलर ने सबसे पहले कौन सा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स उठाया था, अमोनियम साइनेट उठाया था, अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को से इसने क्या किया, हीट दिया, और हमें क्या मिला, यूरिया मिला। इसने क्या दिया, हीट दिया, अमोनियम साइनेट को इसने हीट दिया, और हीट के जरिए इसको क्या मिला, यूरिया मिला। अमोनियम साइनेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, NH4ClO
इसने क्या दिया, हीट दिया। ये हीट का क्या है, सिंबल है। और कुछ ही इस तरह से। अभी इसमें चेंजिंग किया है, इसमें क्या हुआ है, सिर्फ ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा इसमें रीअरेंजमेंट हुआ। ये क्या है, एक रीअरेंजमेंट का सिंबल है, ये क्या है, रीअरेंजमेंट का सिंबल है, और ये हीट का सिंबल है। और ये किसको जाहिर कर रहे हैं, यानी कि इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या हुआ, कुछ तब्दीलियां आई, कुछ चेंजिंग्स आई। इसको हीट देने के बाद क्या आए, चेंजिंग्स आए। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था पहले। एंड इसके ऊपर आयंस आते हैं, पॉजिटिव चार्ज आते हैं, इसके कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। और इंशाल्लाह आगे जाएंगे, डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरीके से पहचाना जाता है, उसके प्रॉपर्टीज क्या हैं, वो हम मजीद आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये क्या है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज आ रहा है। वो फिर हम बाद में जाएंगे कि ये चार्ज किस वजह से आ रहा है, और प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। यानी कि आपने पढ़ा होगा कि जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होता है जिसके अंदर कार्बन हो और हाइड्रोजन हो। लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसके अंदर भी कार्बन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो फिर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों नहीं है। आपके जहन में ये सवाल होना चाहिए कि ये भी क्या है, ये तो यानी कि इसके अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, और जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स हो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे जो अमोनियम साइनेट है, इसके अंदर जो ये वाला जो पोर्शन है, NH4, ये क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ इसका फॉर्मूला है, किसका है, अमोनियम का है। और यहाँ पे जो CN मिलके क्या बनाते हैं, CN मिलके साइनेट बनाते हैं, किसको बनाते हैं, साइनेट बनाते हैं। और यहाँ पे अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए, इसका साथ देखा जाए, तो फिर आपको समझ आ जाएगा ये क्या है, अमोनियम साइनेट का क्या है, स्ट्रक्चर है। यहाँ पे इसने हीट दिया, ये क्या है, यूरिया है, यूरिया का स्ट्रक्चर है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, इसके बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, और इसके अंदर एक फंक्शन ग्रुप भी आ रहा है, कार्बोनाइल ग्रुप आ रहा है। ये भी क्या है, एक कार्बोनाइल ग्रुप भी आ रहा है, और इसके साथ क्या है, अमोनियम, यानी कि अमाइन ग्रुप भी, दो अमाइन ग्रुप भी इसके साथ अटैच है, फंक्शन ग्रुप भी इसके साथ अटैच है। तो ये एक फिक्स यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उम्मीद है कि आप सबको यहाँ तक समझ आ गया होगा, और अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो फिर आप मुझे यानी कि कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलो सही है, इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे मजीद, यानी कि आगे जाके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मजीद डिटेल से पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है क्या, और उसको मजीद डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, और उसको कैसे पहचाना जाता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो एक खास डेफिनेशन है केमिस्ट्री के अल्फाज में, और उस डेफिनेशन को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।